हेलो बच्चे, मैं आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पैटर्न गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। इससे पहले वाले पार्ट में आपको वास्तविक संख्या के बारे में आपने जानकारी दे चुका है, लेकिन बस मैं शब्दों में आपको मौखिक तौर से बता देता हूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। सर क्या है, क्या होती है वास्तविक संख्या? देखिए बच्चे लोग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या के में जो है परिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल शामिल होता है और अपरिमेय संख्या का भी एग्जाम्पल शामिल होता है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संबंधित आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेंगे। और इस वास्तविक संख्या में मेनली रूप से जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको जानकारी दी गई है यहाँ पे, और इसी के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है और इसी बारे में तुमको एग्जाम्पल में क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए सर, आपको बता दूं सर यहाँ पे कि ये एचसीएफ और होता है तुम्हारा ये सर एलसीएम। ये इससे आप लोग पहली बार परिचित नहीं हो रहे हो। इससे पहले भी आपने छोटी कक्षाओं में भी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भले भांति से परिचित किया गया होगा आपके पिछले टीचरों ने। आपको मैं बता दूं सर यहाँ पे कि एचसीएफ का मतलब होता है सर यहाँ पे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सर यहाँ पे म और ए स। म स का मतलब है सर महत्तम समापवर्तक, और सर एलसीएम का मतलब होता है सर इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसे शॉर्ट में बोलते हैं सर हम लोग लस। लस का भैया फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो आपने इस दोनों क्वेश्चन को, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने दो विधियों से आप परिचित हैं। पहली विधि का नाम होता है सर भाग विधि और दूसरी विधि का नाम होता है सर अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड, इसे हम बोलते हैं सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आपको बता दूं सर यहाँ पे कि कक्षा 10वीं में आपको भाग विधि के नाम से परिचित नहीं है। यहां पे आपको इस भाग विधि को इन्होंने नाम दिया गया है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। देखिए डिवीजन, ये भी डिवीजन है। तो ये कौन सी विधि होती है? भाग विधि होती है। आपको कक्षा 10वीं में भाग विधि के बारे में एचसीएफ ज्ञात करने बोला है। तो इस भाग विधि के बारे में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं, इसके बाद में जो है सेकेंड एक्सरसाइज में अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानकारी है। चलो देखिए सर, अब हम लोग जो है सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, और एक शब्द और आता है यहां सर, यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यहां दो शब्द हैं, एक शब्द सर यहां पे प्रमेय, जिसे हम लोग लेमा या थ्योरम कहते हैं सर। फिर होता है सर एल्गोरिथम, जिसे हम लोग इंग्लिश में एल्गोरिथम ही कहते हैं सर। यहां पे जो है प्रमेय का एक क्या होता है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेय का एक क्या होता है? सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और ये सिद्ध किया हुआ कथन से जो है हम किसी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए जो संख्याओं की सीरीज या चरण प्रदान करते हैं, तो ये क्या तुम्हारे एल्गोरिथम होता है सर। प्रमेय का क्या होता है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिस कथन का प्रयोग करके अन्य समस्या को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसे प्रमेय का कहते हैं। ठीक है। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम शब्द जो है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है बेटा? एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, और इस श्रृंखला से एक विशेष प्रकार के प्रश्न या समस्या को हल करने के लिए इस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है बेटा? एल्गोरिथम एक क्या होता है? सुपरिभाषित श्रृंखलाओं की चरण होता है। मतलब क्या है? स्टेप। चरण का मतलब बेटा कहता है स्टेप, मतलब जो हम स्टेप बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये होता है एल्गोरिथम। ठीक है। और प्रमेय का क्या होता है? प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है। अभी बस बताने वाला आपको मैं कि प्रमेय का मतलब क्या होता है। प्रमेय का इस एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए, प्रमेय का क्या होता है बेटा? एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे हम लोग, मतलब उत्पत्ति करेंगे। चलो कर ही लेते हैं हम लोग। अब देखिए सर, तो आप लोग प्रमेय का और एल्गोरिथम शब्द के मतलब समझ गए होंगे। प्रमेय का क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। और एक कथन कहां से आएगा? देखिए सर, आप सभी लोग जानते हैं कि सर ये होता है, आप लोग को मालूम है कि ये से बोलते हैं हम लोग भाज्य। ये तुम्हारा होता है सर यहां पे क्या? भाजक। ये तुम्हारा होता है भागफल। और ये लास्ट में जो प्राप्त होता है नीचे में शेषफल। ये जानते हैं। इसे हम लोग बोल देंगे सर ए, इसे बोलेंगे सर शॉर्ट में बी, इसे अपन नाम दे दीजिए सर क्यूब, इतना दे दिए आर। ठीक है। देखिए सर, इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम लोग डिवीजन, डिविडेंड, और सर डिविडेंड डिवाइजर, सॉरी क्या है? डिविडेंड डिवाइजर, और ये तुम्हारा क्या है? क्वोशिएंट, ये तुम्हारा रिमाइंडर। ठीक है। देखिए सर, आप सभी लोग जानते हैं सर कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का एक ऐसा एक अद्वितीय, मतलब कहना चाहिए एक अद्वितीय, मतलब क्यूब और ए आर। कोई संख्या को किस संख्या से भाग देंगे, किसी संख्या को किस संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। क्या इस भागफल के अलावा और दूसरी संख्या प्राप्त हो सकती? क्या नहीं। तो अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। यूनिक का मतलब सर मैं आपको बता दूं सर कि मैंने बोला सर 15 को डिवाइड करना है, 15 को भाग देना किससे? 7 से दिया मैंने। चल देखिए, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है बच्चों, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 आ जाए या 15 से कम, लेकिन 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। कैसे? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21। यदि मैं 7 का पहाड़ा 3 बार में रीड करता हूं, मतलब पढ़ता हूं, तो क्या होता है? 21 हो जाता है, जो कि 15 से अधिक हो जाएगा। इसलिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। मैंने क्या किया था यहाँ पे?
इसको सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे, कितना जगह पे 1। देखिए सर आपको मैं बता दूं सर, यहाँ पे क्या मैंने 15 को 7 से भाग दिया तो यहाँ पे मात्र एक ऐसी संख्या है 2 का स्थान कोई दूसरी संख्या नहीं ले सकता, इसके स्थान पे 2 ही आएगा और इसके स्थान पे शेषफल में 1 ही आएगा, कोई अन्य संख्या नहीं आ सकती। इसे ऐसे वो इसलिए बोलते सर यहाँ पे कि कोई संख्या a और b दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में डिवाइड करने के बाद में आपको क्यूब और आपको r प्राप्त होगा, जो कि एक अद्वितीय होगा। क्या होगा बेटा? अद्वितीय होगा। तो मैं आपको बता, यहाँ पे इसको बोलेंगे a बोलेंगे, इसको बोलेंगे b, इसको बोलेंगे क्यूब, इसको बोलेंगे सर r। मैं आपके लिए फार्मूला ड्राइव कर रहा हूं। अभी भैया मैं आपको बता दूं, आप लॉजिक एकेडमी परिवार में लॉजिक एकेडमी बालाघाट से पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी चीज को रटने की आदत को साइड में रख दें, समझने की आदत डालें। तो हम लोग आपके सामने जो है प्रमेयिका से संबंधित जो है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपके सामने फार्मूला ड्राइव करने वाले, रटना नहीं है भैया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अच्छे लोग, ये 15 कैसे कैसे प्राप्त हुआ सर? इनने क्या किया होगा, 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दिया होगा और 1 को इसमें जोड़ दिया होगा। भैया इस 15 बराबर लिखा है यहाँ पे कोई संख्या, मतलब इनको भी सॉल्व करने पर 15 ही आना चाहिए और इधर 15 है, तो इसीलिए यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तभी तो हमारा ये कथन सिद्ध होगा। देखिए सर 15, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 इक्वल टू कितना पे 15। सर ये देखिए आप लोग कि सर यहाँ पे देखिए कि दोनों पक्षों में 15 प्राप्त हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं LHS जो है RHS के क्या है, बराबर है। मतलब भैया हमने बोले थे 15 को A बोले थे और 7 को B बोले थे और क्यूब 2 को क्यूब बोले थे, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन बेटा, और क्या पे इसको बोले थे R, क्या बोले थे इसको R। इस प्रकार जो है आपके समक्ष A बराबर बी क्यूब प्लस R, A बराबर बी क्यूब प्लस R। देखिए यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे इंटू मतलब गुना का चिन्ह है, तो ये जो आपके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ है क्या फार्मूला बेटा, A बराबर बी क्यूब प्लस R, A बराबर बी क्यूब प्लस R। यही फार्मूला का प्रयोग जो है हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से, ये प्रमेय का मदद से हम लोग जो है एचसीएफ को सॉल्व करने वाले हैं। अब आपको बता दूं यहाँ पे जो R है, R जो एक शेषफल है और ये R के बारे में खासियत कुछ होती है और ये खासियत को आप हल्के में ना लें, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि आपको बोला है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आता है एनुअल एग्जाम में, कि बोलता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B और इससे प्राप्त भागफल क्यूब और इससे प्राप्त शेषफल R है तो निम्नलिखित में से कथन सत्य होगा। और आपके पास में 4 ऑप्शन दिया रहता है और इसमें ऑप्शन में इस प्रकार जो मैं बताने वाला हूं R के बारे में जो खासियत है वही क्वेश्चन आता है, आप मजाक ना ले कृपया, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये R जो होता है, R हमेशा 0 से बड़ा रहता है। 0 से बड़ा मतलब भैया, अबे R 0 से बड़ा का मतलब होता है सर R का मान धनात्मक होना चाहिए और R का मान 0 प्राप्त होता है। जानते हो कभी कभी एक ऐसी संख्या प्राप्त भाज्य एक ऐसी संख्या होती है जो भाजक से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम बोलेंगे R का मान 0 है, तो ये 0 है, ठीक है सर। और कभी कभी R का मान क्या होता है, कभी कभी नहीं, देखो क्या होता है बता दो आपको सर कि कभी R का मान ऐसा प्राप्त होता है कि ये क्या होता है 0 से क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम 7 का भैया यहाँ पे भाजक का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि हम लोग ये भाज्य से अधिक नहीं होना चाहिए,
इसलिए यहाँ पे इसका से इसको घटाने पर यहाँ पे संख्या माइनस में नहीं आती, इसलिए बोलते हैं कि r का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है। और भैया ये खासियत होती है कि r का वैल्यू हमेशा ना b के वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये जो आपके समक्ष मैंने जो लिखा हूं ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछता ही है, आप लोग इसको भले भांति समझ लें। क्या है बेटा यहाँ पे कि जो है जीरो r का वैल्यू जो है 0 आ सकता है या 0 से बड़ा, और r का वैल्यू हमेशा भाजक के वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। ये इसकी खासियत होती है। तो HCF ज्ञात करने के लिए ये पहला फार्मूला जो है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद रखिएगा। अब जो है आपके समझ जो है मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, तो आपको जो है इससे संबंधित क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। भैया आपको बता दूं मैं कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो एक एक बंदे को, 10वीं कक्षा पढ़ने वाले एक एक बंदे को जो है पूरा समझ आएगा और कंप्लीटली बनेगा।